तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य, सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है। इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं, गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय रे मन, राधा नाम कही लीजय। समय कैसे व्यतीत करना है? पढ़िए, गुनिए भक्ति भागवत और कहा कथि कीजय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत। सेवक जी महाराज कह रहे, महान रसिक कह रहे, भगवद भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त के चरणों का दासत्व भाव रखकर वेद भागवत पुराण समस्त शास्त्रों का उसको जब ज्ञान हुआ तब प्रीति का महत्व जागृत हुआ। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मति गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। ये हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाही ले जब, तब पावे सेवक हृदय। ये अपनी बात समझते नहीं हैं। श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु। सेवक जी महाराज श्री शुकाचार्य के द्वारा गाए हुए श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान, तब उसको समझ में आएगा श्री कृष्ण क्या है, ये प्रीति क्या है, किशोरी जी क्या है, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले हमको तो कोई शास्त्र आता नहीं, तो गुरु के वचन अटल करी मानहु,
साधु समागम कीजय। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे पूरे शरीर के रक्त को दुग्ध में बदल करके भगवान उस नवीन बालक के पोषण के लिए उतना ही गर्म, मीठा और पावर युक्त दुग्ध मां का, कहीं भी शरीर में ऑपरेशन करके देखो सफेद दुग्ध नहीं मिलेगा, लेकिन उस करुणा निधान ने पूरे मां के शरीर के रक्त को उतना जितना से बालक का पोषण हो दूध बना दिया, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर युक्त जितना वो बालक पचा ले और वो बालक पुष्ट होता है। ऐसे सदगुरु संपूर्ण शास्त्रों का सार दुग्ध रूप वचन एकत्रित करके अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों पुराणों की विविध वृत्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको खोज करके अनुभव करके गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय। संतों का संग करो और गुरुदेव के वचनों पर अटल विश्वास करो, परिणाम तुम्हारा परम मंगल होगा। वर्तमान में तुम्हें थोड़ा कड़ुआ लग सकता है, ये हटाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं है, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको परिणाम मिलेगा तो आप इसी बात के लिए रोएंगे कि अगर गुरुदेव मुझे कृपा ना करते तो मैं इस रस को न प्राप्त कर पाता। तो अटल विश्वास उनके वचनों पर आंख मूंद कर एक बार इस जीवन को गुरुदेव को दे दो। आपको ऐसा करना है, बस वचनम करिष्ये तो में, आप बोलो मैं वही करूंगा। कृतोहम, मैं बिका हुआ दास हूं, मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, बस आप आज्ञा कीजिए, ए परम पद हाथ में आ जाएगा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जन सकल विभव बश करही। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की चरण रज माथे पे चढ़ी हुई है, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है और उनके चरणारविंद के आश्रय वृत्ति हृदय में जागृत हुई तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि से हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करेंगे वो दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि से ब्रह्मबोध होगा वो दिव्य दृष्टि गुरु के चरणों से प्राप्त होती है। हमारा समय भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, भगवत लीला गुण गायन में व्यतीत हो, कर्तव्य कर्म करते हुए राधा नाम बिन जन्म बाधी, वृथा जीवन कह जीजे। यदि नाम नहीं चल रहा राधा 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 जिह्वा में तो बेकार का जीवन है, चाहे अरबों रुपया जमा कर लो, असंख्यों मरोगे तो एक पाई नहीं यहां से ले जाओगे। लेकिन 10 बार भी राधा राधा का है तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लोकांतर में जहां भी जाओगे ये भारी पड़ेगा, 10 बार भी राधा नाम, इसका हिसाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। राधा नाम में स्वयं ठाकुर जी बिक जाते हैं, और क्या। राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। अरे रसेंद्री, तूने बहुत रस चखे, अब राधा नाम रस चख के देखी अमृत है, तू तृप्त हो जाएगी। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो कैसे पीता है, ऐसे तुम
जन्म जन्मांतर से आनंद के प्यासे हो, सुख के प्यासे हो, प्रेम के प्यासे हो, तो ये राधा नाम तुम्हारी प्यास बुझाएगा। राधा 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 नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए, ये जन्म सफल कर लीजे। रे मन राधा नाम कह लीजे। सूरदास जी कहते हैं प्रिया प्रीतम की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो, जीवन को सार्थक कर लो। इसीलिए श्रीपाद जी कह रहे बेकार के तर्क जाल में क्यों फंसते हो, शास्त्र जाल में क्यों फंसते हो। बस भगवत आश्रय लेकर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके जो उन्होंने नाम मंत्र दिया है आपके लिए वो सर्वोपरि है। अब किसी भी साधन की तरफ हमें आंख उठा के नहीं देखना। यह है चित्त का समाधान। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी उसी में पूर्ण रति, बस सर्वेश्वरी राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी। देख लेना इनकी करुणा कैसी होती है, स्वाभाविक आपके नेत्रों में झलकने लगेंगी, हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे